नीति वचन 18 का 21 क्या कहता है? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। जीव के वश में, अपनी अपनी जीव को देखो, अपनी जीव की तरफ देखो, बोलो जीव के वश में जीवन भी है और मृत्यु भी है। तुम इसे जिधर इस्तेमाल करोगे ऐसे हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम मरने की बात कर सकते हो, जीवन की बात कर सकते हो। तुम बीमारी की बात कर सकते हो, बीमारी छुटकारे की बात कर सकते हो। तुम श्रापों की बात कर सकते हो, श्रापों से उद्धार की बात कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ तुम बोलोगे, हालेलुया, वो आपके भविष्य को निर्मित करेगा। हालेलुया, कि आप किधर जाने वाले। हालेलुया। तो वचन फिर से बोलते हैं, फिर से बोलो। जीव के वश में मृत्यु और जीवन, जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। हालेलुया। और जो इसको काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। जो इसको काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। हालेलुया। जीव के वश में है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक बहुत पावरफुल हथियार दिया है और वो है हमारी जीव। कि आप बोलते क्या हो। हालेलुया। वो है हमारी जीव, हमारा मुंह। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू प्रभु यीशु। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुंह, हमारे मुंह में कौन सी बातें आती हैं? हालेलुया। एक बच्चा है, अभी वो पैदा हुआ है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो बच्चा कैसी बातें करेगा? सोचो जरा। क्या वो गाली देना शुरू कर देगा? क्या वो बाइबल की, धर्म की बात करना शुरू कर देगा? वो बच्चा कैसी बातें करेगा? सोचो। जैसा वो सीखेगा वो वैसी बातें करेगा। हालेलुया। यानी वो अभी एकदम से कोरा कागज है। हालेलुया। उसको चाहो तो मुस्लिम घर में रख दो, वो आगे चल के मुसलमान बन जाएगा। उसको हिंदू घर में रख दो, वो हिंदू बन जाएगा। वो इसको ईसाई घर में रख दो, वो ईसाई बन जाएगा। जैन के घर में जैन बन जाएगा। वो कोरा कागज है। उसको जैसे आतंकवादी बनाना चाहो आतंकवादी बन जाएगा, तैराक बनाना चाहो तैराक बन जाएगा। हालेलुया। तुम जिधर उसको लेके जाना चाहते हो, जैसी उसको शिक्षा दोगे, हालेलुया, उसके साथ सामने गाली गलौज शुरू कर दो, वो तुमसे बढ़ के गाली गलौज देगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी वो कोरा कागज है, उसके ऊपर कुछ बताया जा रहा है। अब जा कहां से रहा है? आंखों से, कानों से। हालेलुया, हालेलुया। और जिस चीज को वो अंदर जाने दे रहा है, धीरे धीरे करके वही मुंह से आ रहा है। हालेलुया। जो सुन रहा है, देख रहा है, वही मुंह से आ रहा है। हालेलुया। वचन कहता है जो कुछ अंदर भरा है वही बाहर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ अंदर भरा है वही बाहर आएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसमें कितना ही कचरा भर लो तो कचरा ही बाहर आएगा। हालेलुया। शुद्धता भर लो तो शुद्धता बाहर आएगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुनो ध्यान से, बाइबल का वचन कहता है
कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया। अगर कोई कहता हो कि मैं धर्मी हूं, एक भी नहीं। हालेलुया। लेकिन हां, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम सब धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। हालेलुया। किसके द्वारा धर्मी ठहरे हम? परमेश्वर के, यीशु मसीह के। हम सब क्या हो गए? हम सब क्या हो गए? हालेलुया। हम सब धर्मी हो गए। और हमने कौन सा काम किया? हमने कोई कर्म किया उसमें? हालेलुया। तो कुछ लोग कर्म करने में जुटे हुए आज भी। 40 दिन के उपवास रखूंगा तब धर्मी बनूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये अच्छा काम करूंगा तब धर्मी बनूंगा। हालेलुया। ये गाली देनी छोड़ दूंगा तब धर्मी बन जाऊंगा। शराब पीना छोड़ दूंगा तब धर्मी बन जाऊंगा। हालेलुया। पाप करना छोड़ दूंगा तब धर्मी बन जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल इसके उल्टा कहती है। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें बनने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी यीशु मसीह द्वारा बन चुके हो। हालेलुया। सच्चाई को जब तुम जानते हो कि तुम धर्मी पहले ही बन चुके हो। हालेलुया। तो जब तुमने सत्य को सुना, सत्य तुम्हारे अंदर गया, तो फिर क्या? अंदर से वही सत्य निकलता है। हालेलुया। अब देखो सत्य कैसे काम करता है। हालेलुया। और शैतान किस प्रकार से लोगों को धोखा देता है। हालेलुया। आपसे मान लो कोई गलती हो गई। हालेलुया। और आपको सच्चाई के बारे में जानकारी नहीं है। हालेलुया। गलती ऐसा नहीं है आप गलती करते रहो। हालेलुया। मान लो हो गई। हालेलुया। हो गई। अब शैतान आपके कान में फुसफुसाएगा, देख तू अशुद्ध हो गया। हालेलुया। अब तुझसे पाप हो गया, तुझसे गलती हो गई। हालेलुया। और अब परमेश्वर तेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। हालेलुया। और तुमने जैसे उसकी सुना, तुम्हारे अंदर के विचार सारे काले पड़ गए। हालेलुया। अब तुम्हारा विश्वास सब गायब। हालेलुया। अब तुम वही बोल रहे हो, यार मेरे से गलती हो गई, इस चक्कर में गड़बड़ हो रहा है, मेरे से ये काम हो गया, इस चक्कर में शायद अब मैं ठीक नहीं हो पा रहा। हालेलुया। और जब तुमने सत्य को सुना, और सत्य क्या था कि यीशु मसीह के एक ही बलिदान के द्वारा, बार बार बलिदान नहीं, यीशु मसीह फिर आएगा, तुम्हारे लिए क्रूस पे चढ़ेगा, फिर से खून बहाएगा। वचन कहता है उसके एक ही बलिदान के द्वारा हम सब पवित्र ठहराए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। यानी अब हमें धर्मी बनने की जरूरत नहीं है, हम यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा धर्मी बन चुके, ठहरा दिए गए। तो जब शैतान तुम्हारे पास आता है और वो फुसफुसाता है, देख तुझसे गलती हुई। हालेलुया। और अगर आप उसकी बात को सीरियस लेते हैं तो पता है आपका चेहरा उतर जाता है। हो गई गलती। हाँ। हालेलुया। और जब आपको सच्चाई का पता होता है तब आप उसकी ओर मुस्कुराते हैं। हालेलुया। और उसको बताते हैं मैं यीशु मसीह के द्वारा पहले धर्मी हूं, भैया मैं गलती कर ही नहीं सकता, मैं अपवित्र हो ही नहीं सकता। हालेलुया। देखो दोनों चीज में अंतर है ना। एक में शैतान कह रहा है तू अपवित्र हो जाएगा, हो गया, और दूसरी तरफ तुम्हें सच्चाई को पता है कि उसके बलिदान के द्वारा मैं पहले ही पवित्र ठहरा दिया गया, मैं अशुद्ध हो ही नहीं सकता। हालेलुया। दोनों चीज में अंतर है ना। अब तुम चेहरा उदास कर सकते हो, और जब सच्चाई को तुम्हें पता है तो तुम मुस्कुरा सकते हो। हालेलुया। मैं अशुद्ध हो ही नहीं सकता, मैं अशुद्ध हो ही नहीं सकता। हालेलुया। दोनों चीजों में अंतर है ना। और क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहा करके मुझे शुद्ध कर दिया पहले ही। हालेलुया। वचन कहता है जब पहला पेड़ा जो है पवित्र ठहरा तो सब पवित्र ठहराए गए। हालेलुया। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम सबको खरीद लिया गया और हमें पवित्र ठहरा दिया गया। हालेलुया। यही तो विश्वास है। कुछ लोग इसको समझने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं। हालेलुया। वो सोचते हैं
या गाली निकल जाती है, हालेलुया। गाली जिद बंद हो जाए ना तो सब कुछ काम हो जाए, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो जानकारी नहीं रखते, हालेलुया। वो पवित्र ठहरा दिए गए, जब उस चेतना में वो बार बार जीते, मैं पवित्र ठहरा दिया, अपने आप गाली बंद हो जाएंगे, हालेलुया। और जितना आप गाली ठीक करने में जाओगे उतना ही और दोगे, हालेलुया। यानी जितना आप उस पाप से बचने की तरफ जाओगे उतना ही आप ज्यादा करोगे, हालेलुया। समझ पा रहे? और जितना आप इस चेतना में जियोगे कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मैं पवित्र ठहरा दिया गया, तो जो हीन भावना है, जो ग्लानि भावना है, वो आपके हृदय को छोड़ के भाग जाएगी, हालेलुया। और मैंने बताया जो अंदर भरा है वही तो बाहर आएगा। और बाहर कैसे आएगा? मुंह से, हालेलुया। अब वैसी बातें बोलोगे, हालेलुया। भाई ऊंट कटारे का पेड़ जो है वो ऊंट कटारे तो उग जाता है, और अच्छा पेड़ जो है अच्छा फल लेकर के आता है, हालेलुया। यानी जो अच्छा पेड़ है वो अच्छा फल लेकर के आएगा, हालेलुया। तो अच्छा पेड़ पहले ही आपके अंदर है, हालेलुया। और वो अच्छा पेड़ क्या है? यीशु मसीह वो जीवन का पेड़ है, हालेलुया। यीशु मसीह वो जीवन देने वाला वृक्ष है, वो जीवन देता है, वो धर्म का वृक्ष है, वो पवित्र है और हमारे अंदर मौजूद है, हालेलुया। वो हमारे अंदर मौजूद है, हालेलुया। वो जो हमारे अंदर मौजूद है तो उसके द्वारा मैं पवित्र ठहरा दिया गया, हालेलुया। मैं उसके द्वारा धर्मी ठहरा दिया गया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आइए वचन निकालते हैं, मरकुस नहीं, यूहन्ना 11, हालेलुया। 11 का 25 पढ़ेंगे। 11 का 25 पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। आप लोगों ने सुना यीशु मसीह ने क्या कहा? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, हालेलुया। पुनरुत्थान समझते हो? हालेलुया। नीचे जो जब आप वो पढ़ते हो, नीचे एक लाइन लिखी है, पुनरुत्थान का मतलब है मृतकोत्थान, मृतकों को जिलाने वाला। क्योंकि यीशु मसीह ने उस काम को कर दिया, वो मर गया था। यीशु मसीह मर गया था, अब मृत्यु के ऊपर जय नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या काम किया? यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिला दिया, हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा, हालेलुया। तो यीशु मसीह जब जिलाया गया तो उसने मृत्यु के ऊपर जय पा ली, हालेलुया। अब यीशु मसीह कौन है? वो पुनरुत्थान और जीवन है, हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? मुर्दों को जिलाने वाला जीवन, हालेलुया। यीशु मसीह है, हालेलुया। ध्यान से सुनो, वो जीवन का आत्मा बन गया, हालेलुया। और वही आत्मा वचन कहता है तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें भी जिलाएगा, हालेलुया। वो जीवन का आत्मा अब तुम्हारे अंदर आ गया है, हालेलुया, हालेलुया। वो जीवन का आत्मा तुम्हारे अंदर रहने के लिए आया। अब एक चीज सोचो, मुर्दों को जुलाने वाला तुम्हारे अंदर खुद है, हालेलुया, तो तुम्हें मारेगा क्या, हालेलुया। वो जीवनदायी आत्मा तुम्हारे अंदर मौजूद है, कौन मारेगा, हालेलुया। सोचो जरा। लेकिन क्या है ना, जानकारी नहीं, हालेलुया। जब जानकारी नहीं है तो शैतान की बात के ऊपर विश्वास करके अंदर से वही निकलता है, अब तो मैं मर न जाऊं कहीं, हालेलुया, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। अरे बहुत सारी खबरें सुन रहा हूं, नाव से जा रहा हूं, कहीं नाव डूब न जाए।
हवाई जहाज से जा रहा हूं, कहीं हवाई जहाज गिरना पड़े। हालेलुया। क्या है? जानकारी नहीं है। हालेलुया। जो कुछ अंदर भरा है वही बाहर आता है। हालेलुया। हम सब यहां इकट्ठे होते हैं कि प्रभु हम सबको बताए कि तेरे अंदर क्या जाना चाहिए। हालेलुया। वो है जीवन, सत्य। हालेलुया। यानी यीशु मसीह की बातें हमारे अंदर बनी रहे। हालेलुया। प्रभु ये चाहता है। हालेलुया। उसको बोलो। हालेलुया। उसको बोलो। हालेलुया। जीवन को बोलो लगातार। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जान नहीं पाते। हालेलुया। यीशु मसीह उनके अंदर है, मुर्दों को उठाने वाला उनके अंदर है, जीवन उनके अंदर है, चंगाई उनके अंदर है, छुटकारा उनके अंदर है, बुद्धि उनके अंदर है, धर्मी ठहराने वाला अंदर है, पवित्र करने वाला अंदर है। हालेलुया। 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 वचन कहता है वो जान नहीं पाते। यदि वैसा व्यक्ति मर भी जाए, अगर वो यीशु मसीह विश्वास करता है, वचन कहता है तो भी जिएगा। हालेलुया। लेकिन वो जानेगा बाद में, रे मैं क्यों? हालेलुया। पता है क्यों? क्योंकि वो जानता नहीं था, मुंह से गलत गलत बोलता था, रहता था। हालेलुया। फिर अगला नंबर पढ़ेंगे, 26 नंबर। हालेलुया। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हालेलुया। देखो दूसरी लाइन सुनो। हालेलुया। एक तो वचन है, यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। मैंने कहा सच्चाई को ना जान पाए और मर जाए यीशु मसीह विश्वास करने वाला व्यक्ति तो भी जिएगा वो। हालेलुया। वो मर नहीं सकता। लेकिन फिर प्रभु कहता है और जो जीवित है, जीवित हम सब लोग जैसे शरीर में भी जीवित है। हालेलुया। और जो जीवित है और यीशु पर विश्वास करता है, जिलाने वाला मेरे अंदर है, मुर्दों को उठाने वाला मेरे अंदर है, चंगाई मेरे अंदर है, छुटकारा मेरे अंदर है, मुझे धर्मी ठहराने वाला मेरे अंदर है, मुझे पवित्र करने वाला मेरे अंदर है। हालेलुया। और जो कोई जीवित है और यीशु पर विश्वास करता है, हालेलुया, यीशु ही मसीहा है। हालेलुया। वचन कहता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया। यानी यीशु मसीह को आपके सामने आना ही पड़ेगा। हालेलुया। आप मर नहीं सकते, आप उठाए ही जाने। हालेलुया। आपको उठाया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन नहीं टल सकता। लेकिन एक लाइन लिखी है प्रियो। हालेलुया। क्या तू विश्वास करती है? हालेलुया। यानी जो जैसा विश्वास करे, हालेलुया, जो जैसा विश्वास करे उसके लिए होगा। हालेलुया। अगर कोई सोचेगा मैं तो यार मर जाऊंगा, मरना तो सबको है, मर जाओ, जियोगे। अगर कोई सोचता मैं नहीं मरूंगा, मैं विश्वास करता हूं इस बात के ऊपर, हालेलुया, क्योंकि मुझे जीवन देने वाला मेरे अंदर है, तो विश्वास के द्वारा वो वचन पूरा होगा। लिखा है वो अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया। समझ पा रहे? तो यीशु मसीह ही वो अमर जीवन करने वाली रोटी है। हालेलुया। कि मनुष्य उसको खाए और कभी ना मरे। हालेलुया। ध्यान समझना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब सच्चाई तुम्हारे अंदर है तो वही बाहर निकलेगी। हालेलुया। जो कुछ अंदर भरा है वही बाहर आएगा। हालेलुया। अब तुम नहीं डरते, तुम धोखे पवित्र किए गए हो और फिर भी तुम्हें गुस्से में कुछ निकल गया या तुम किसी संगत में फंस के कुछ गलती से हो गया तुमसे। हालेलुया। तुम करने वाले नहीं हो, लेकिन वो चीज तुम्हें अशुद्ध नहीं कर सकती। ध्यान से सुनो। लेकिन शैतान जो तुम्हारा विरोधी है वो आकर के फुसफुसाता है, तू अशुद्ध है, तू अशुद्ध है, तेरे से ये गलती हुई, तुझसे ये हुआ, और तुम जब उसकी बात को मान लेते हो फिर मुंह से बोलना शुरू करते हो और तुम फंस जाते हो। हालेलुया। हालेलुया। निकालेंगे नीति वचन
6 अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। और 6 का 2 नंबर पढ़ेंगे। हालेलुया, पढ़ो। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। हालेलुया। कैसे मनुष्य फंसता है? अपने मुंह के वचनों से, अपने मुंह की बातों से वो पकड़ा जाता है। हालेलुया। आपको कोई फंसा नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि आपका उद्धार करने वाला, आपको छुड़ाने वाला पहले आपके अंदर मौजूद है। हालेलुया। उसने आपको छुड़ा लिया। हालेलुया। लेकिन जब आप सच्चाई को नहीं जानते तो मुंह से क्या आता है? आपके लिए जाल। गलती हो गई। हालेलुया। अब मैं घर पे जाऊंगा तो शैतान मुझे मारेगा। चर्च में आता हूं तो बच जाता हूं, घर पे जाऊंगा तो फिर पीछे आ जाएगा यार, वहां जाऊंगा तो मुझे पटक देगा वो। हालेलुया। सच्चाई नहीं है। हालेलुया। जो प्रभु यहां है वो आपके घर में भी क्यों नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन आप क्या मुंह से बोलना शुरू करते हो? यहां तो मैं ठीक रहता हूं, घर पे जाता हूं दबा लेता है। हालेलुया। आप क्या क्या बोल रहे हो आप जो? हालेलुया। लगातार ये बीमारी जो है, यहां तो आके ठीक हो जाता हूं मैं, घर पे जाता हूं फिर बीमारी आ जाती है, फिर समस्या आ जाती है। हालेलुया। आपका मुंह बंधन है। हालेलुया। आप अपने मुंह से फंसते जा रहे हैं अपने आप में। हालेलुया। फंसते जा रहे हैं। हालेलुया। वचन कहता है तो तू अपने मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। आप बोल क्या रहे हैं ये मायने रखता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब जीवन देने वाला आत्मा आपके अंदर आ गया। हालेलुया। आइए वचन निकालते हैं, रोमियो किताब। हालेलुया। रोमियो 8 अध्याय 8 का 1 से 3 तक। हालेलुया। हेडिंग है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। रुक जाओ। हालेलुया। वचन कहता है अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। अब अपने आप को समझाओ कि जब मैं यीशु मसीह में आ गया अब मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। जब दंड की बात हो रही है, ये दंड बीमारी को लाता है, दर्द को लाता है, कमजोरी को लाता है, आपके घर में गरीबी को लाता है। ये तो दंड है। भुगत रहा है बेचारा, अपने पापों की सजा भुगत रहा है, अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। हालेलुया। क्या आ रहा है? दंड। दंड दंड से कोई नहीं मिटा सकता। हालेलुया। लेकिन वचन ये कहता है अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। जो यीशु मसीह में मान लिया कि मैं यीशु मसीह में आ गया तो ध्यान रखो तुम्हारे पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब हालेलुया। जो मुंह में है, जो अंदर है वही मुंह तो मुंह में आएगा। अगर तुम जानते हो मैं यीशु मसीह में आ गया अब दंड की आज्ञा मेरे ऊपर नहीं रही है। मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। अगर आप नहीं जानते तो फिर आप शैतान आपसे गलत गलत बुलवाएगा आपके विषय में ही। हालेलुया। वो फुसफुसाएगा, कहेगा अरे ऐसे इसका तो जरूर होगा, ऐसा तो कोई बच पाया वाला, कर्मों का हिसाब होगा, देना पड़ेगा। वो बाहर की संसार की बातें आपके जीवन में लेके आएगा। हालेलुया। और आपको उसके बारे में जानकारी नहीं। हालेलुया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है।
हालेलुया। सच्चाई को जानना ही समझ है। हालेलुया। ध्यान से सुनो, जो सत्य को जानता है, जो परम प्रधान को जान जाता है, वही बुद्धिमान है, वही समझ रखता है। हालेलुया। वचन कहता है अब जो मसीह यीशु में है, तो फिर तुम्हारे जीवन में बीमारी का, कमजोरी का, किसी श्राप का, किसी जादू टोने का, किसी दर्द का, बीमारी का, किसी भी चीज का, पाप का कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कोई अधिकार आपके ऊपर नहीं है। हालेलुया। क्यों नहीं है? क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने क्या काम किया? जीवन की आत्मा की व्यवस्था, एक व्यवस्था संसार की है और अब जीवन की आत्मा की व्यवस्था है। हालेलुया। उसने क्या काम कर दिया? हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से यीशु मसीह में स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। हमें आजाद कर दिया गया हर एक पाप से, मृत्यु से, पाप की व्यवस्था से। किसने किया? जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने हमें स्वतंत्र कर दिया, हमें आजाद कर दिया। हालेलुया। हमें आजाद कर दिया। हालेलुया। हमें आजाद कर दिया। अगर आप सत्य को नहीं जानते तो आप डरेंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनो, अगर आप सत्य को जान गए तो डरना बंद हो जाएगा। हालेलुया। फिर चाहे कोरोना आए, चाहे कोई महामारी आए, चाहे कुछ भी आए, आप कहोगे मेरे पास नहीं आएगा। हालेलुया। क्यों नहीं आएगा? जीवन की आत्मा मेरे अंदर है, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। मेरे पर दंड की आज्ञा है ही नहीं। मैं नई सृष्टि बन चुका हूं। नई सृष्टि, मैं नई सृष्टि हूं। हालेलुया। मेरे ऊपर यह असर ही नहीं करेगा। हालेलुया। मेरे ऊपर बीमारी असर ही नहीं करेगी। हालेलुया। एक जो है प्रभु का सेवक था, और ये नाइजीरिया साइड में जहां काले लोग रहते हैं। हालेलुया। नाइजीरिया, युगांडा में, वहां पर एक महामारी आई और उस महामारी से लाखों लोग मरने लग गए। हालेलुया। भयंकर तरीके से वो संक्रमण करने लगे, इन्फेक्शन हो गया लोगों के जीवन में, और बचने डॉक्टर लगे हुए थे कि इसका कोई तोड़ निकाला जाए, साइंटिस्ट लगे हुए थे, तोड़ नहीं निकल पा रहा था। हालेलुया। तो प्रभु के सेवक ने कहा कि मुझ पर ये असर ही नहीं करती। हालेलुया। और वाकई ऐसा होता था कि जो उसको छूता था वो ठीक हो जाता था। हालेलुया। तो फिर उस प्रभु के सेवक को बुलाया गया, सरकार ने बुलाया, बोला भाई इसका चेकअप करो, डीएनए क्यों नहीं इसके ऊपर असर हो रहा है सब चीजों का। हालेलुया। दुनिया मर रही है लेकिन इस व्यक्ति के ऊपर क्यों नहीं असर हो रहा। हालेलुया। तो जब उसके डीएनए का, उसके रक्त वक्त निकाला गया, हालेलुया, टेस्ट किया गया और उस संक्रमण को उससे मिलाया गया लैब टेस्ट में, तो उससे क्या देखा गया कि उसको जो एंटीबॉडी थी उसके ऊपर वो संक्रमण कोई असर ही नहीं हो रहा था। हालेलुया। वो खत्म हो रहे थे उसके सामने। हालेलुया। कैसे हुआ? हालेलुया। जो यीशु मसीह में है उन पर दंड किया गया नहीं है। सच्चाई। हालेलुया। जब आपके मुंह से सच्चाई निकलती है वही होता है। हालेलुया। सत्य। यीशु मसीह ने क्या कहा? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता और जीवित है वो अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया। अनंत काल, एक काल नहीं, कभी ना खत्म होने वाला समय, अनंत काल तक कभी ना मरेगा। हालेलुया। लेकिन लिखा क्या? तो विश्वास करती है। हालेलुया। 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 हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने उस काम को कर दिया प्रयोग। वो हमारे अंदर रहने के लिए आया। हालेलुया। वो अब हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर, उसके ऊपर ध्यान करो और सोच के बोलो। हालेलुया। कि तुम बोल क्या रहे हो। हालेलुया। हालेलुया।